वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गुरुग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है, जींद में, जबकि डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है। याद रखेंगे, अलग अलग हैं ये दोनों के दोनों। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती है हरियाणा। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, करनाल में। याद रखेंगे, करनाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरावड़ी यानी कि तराइन में प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 1191 में पहला युद्ध लड़ा गया था, याद रखेंगे 2 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1991 में पृथ्वीराज चौहान की विजय, 1992 में दूसरा मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का राजकीय कवि चंद्र बरदई था। 1857 के संग्राम में रावतुल्ला राव ने किस क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया था, नारनौल। ठीक है। आज के समय नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, नारनौल फिलहाल जो है महेंद्रगढ़ में है। सोना नगर किस कारण प्रसिद्ध है, गर्म पानी के कुंड के कारण। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायन पंडित जसराज का संबंध जो है कहाँ से है, हिसार से है। हिसार जो कि अब जो है वो जो उनका जन्म स्थान है वो फतेहाबाद में है। याद रखेंगे ये बात भी, लेकिन आपका ऑप्शन जो है हिसार ही मिलेगा। ठीक है ना, याद रखेंगे हिसार। जो पीली मंडोरी है वो फिलहाल अब फरीदाबाद में है, जहाँ इनका जन्म हुआ था, लेकिन आपको ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हिसार ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा पूछा गया है, इनका जन्म जो है किस जिले से संबंध है इनका, तो हिसार ही लिखेंगे आप। वैसे जो है अब वो फरीदाबाद में। नेक्स्ट देखिए, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कैथल में है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल जो है BN चक्रवर्ती द्वारा जो है किया गया था, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो रोहतक में स्थित है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले शुरू की गई, गुरुग्राम में। हरियाणा के किस स्थान को हरियाणा की सब छोटी काशी कहा जाता है, कैथल को। याद रखेंगे कैथल को, नवग्रह कुंड के कारण। नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है, कैथल में। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय जो है नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम है, आचार्य बलदेव। नथुराम गोडसे को फांसी की सजा जो है किस जेल में हुई, अम्बाड़ा। एक अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई, 1 फरवरी 2003 में। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, अम्बाड़ा में। पीतल के बर्तन बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, रेवाड़ी। याद रखेंगे रेवाड़ी। ठीक है। नाहर सिंह या मयूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, फरीदाबाद में। याद रखेंगे कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में जो है ये स्थित है। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1 मई 1977 में। ठीक है। अब तक हरियाणा प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन जो है लग चुका है। याद रखेंगे, एक बार 67 में लगा था, फिर 77 में लगा था, और फिर जो है 91 में लगा था। यानी कि 3 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन अब तक लग चुका है। याद रखेंगे, बहुत बार ये सवाल भी पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट ये लिख रखा है, देखो, पहली बार 67 में, दूसरी बार 77 में, तीसरी बार 91 में। गोरिया पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, बहादुरगढ़ में। भाई याद रखेंगे कहाँ स्थित है, बहादुरगढ़। ताजेवाड़ा नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है, यमुनानगर में। हरियाणा राज्य का द्वारा ब्लड बैंक में किस जांच की अनिवार्यता कर दी गई है, हेपेटाइटिस C की। पतंजलि योगपीठ के जो है गुरु बाबा रामदेव का जन्म जो है महेंद्रगढ़ में हुआ था। याद रखेंगे। सुल्तानपुर झील कहाँ है, फरूखनगर, गुरुग्राम में। हरियाणा प्रदेश की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण जो है 1947 में फरीदाबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल प्लांट है, हिसार में है भाई, खेतड़ में। मशहूर गायक सोनू निगम का संबंध किस जिले से है, फरीदाबाद से ही है। याद रखेंगे। साइना नेहवाल का जन्म जो है किस जिले में हुआ था, याद रखेंगे साइना नेहवाल का जन्म जो है हिसार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की सबसे प्राचीन मुख्य नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। याद रखेंगे मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास देखिए, अब जो है फिलहाल जो है वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और जो सबसे प्राचीन नहर है वो कौन सी है, यमुना नहर है। याद रखेंगे। जाट गजट समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, चौधरी छोटू राम ने। याद रखेंगे।
हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी जो है कानून कब पारित किया? 1 जुलाई 1996 में। याद रखेंगे 1 जुलाई 1996 में, और 1 अप्रैल 1998 में वापस ले लिया। कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो है लाला मुरलीधर। परिणीति चोपड़ा का संबंध जो है अम्बाड़ा जिले से है, याद रखेंगे अम्बाड़ा जिले में जन्म हुआ था। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक चौधरी बंसीलाल है। हरियाणा का जो प्रथम उपन्यास है वो राजाराम शास्त्री के द्वारा, हरियाणवी जो पहला उपन्यास है राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। बड़खल झील जो है किस जिले में है? फरीदाबाद में। सरस्वती शुगर मिल, चीनी मिल जो है कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। याद रखेंगे कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। उसके बाद देखिए लाला लाजपत राय का संबंध किस जिले से है? हिसार से है। हिसार उनकी कर्म भूमि हुआ करती थी। हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग जो है कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में। याद रखेंगे सोनीपत में। हरियाणा में शीतला माता का पुराना मंदिर जो है कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। याद रखेंगे गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में, याद रखेंगे। जींद जिले को कितने जिले की सीमाएं छूती हैं? 7 जिले की। हरियाणा का हृदय बोला जाता है, दिल बोला जाता है जींद जिले को। चैत चौदस का मेला किस जिले में लगता है? कुरुक्षेत्र में। याद रखेंगे कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए भाई ये फटाफट रिवाइज कर रहे हैं हम। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी को क्या कहा जाता है? खंडवा कहा जाता है। थानेसर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? पुष्यभूति थानेसर में बनवाया था, पुष्यभूति वंश के एक शासक ने। ठीक है, हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर का कार्यकाल बताइए, कितने समय तक रहा था? सबसे जो है शुरुआती पहले राज्यपाल हुए थे, लगभग 7 महीने जो है इनका कार्यकाल रहा, याद रखेंगे 7 महीने। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? हरियाणा का दिल जींद को कहा जाता है, याद रखेंगे। हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जींद जिले को कहा जाता है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो फिर रोहतक करें। राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? 700 से 900 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चीनी यात्री हवेंग त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है उसमें जो है हरियाणा के किस नगर की चर्चा की गई है? थानेसर नगर की जो चर्चा है हवेंग त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में किया गया है, उसका वर्णन जो है। हरियाणा के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? दक्षिण पश्चिम भाग में, लोहारू क्षेत्र में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 ईस्वी में। याद रखेंगे 1556 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे? ठीक है, स्वयं को जो है सच्चा बादशाह के नाम से पुकारने का काम करते थे, वो कौन से गुरु हुआ करते थे? तो वो थे आपके पास, आपका राइट आंसर रहेगा जो अपने आप को सिखों के एक गुरु थे, गुरु गोविंद जी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है? शादी पर। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल का पेड़। याद रखेंगे पीपल का पेड़ जो है हरियाणा प्रदेश का राजकीय पेड़ है। नर नारायण की गुफा कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? जींद में। याद रखेंगे जींद में। हरियाणा की किस दिशा में यमुना नदी बहती है? पूर्वी दिशा में। ठीक है, हरियाणा की पूर्वी दिशा में। हरियाणा के सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है? 10 हैं, और राज्यसभा की 5 है, और विधानसभा की 90 हैं। याद रखेंगे। तराइन के दूसरे युद्ध में किस शासक की हार हुई? भाई पृथ्वीराज चौहान हार गया था तराइन के दूसरे युद्ध में। याद रखेंगे, पहले युद्ध में जीता था, दूसरे में क्या हो गया था? ये हार गया था। किससे? मोहम्मद गौरी से। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने का काम किया था तराइन के तरावड़ी की दूसरे युद्ध में। मोरनी हिल्स कहाँ स्थित है? भाई पंचकुला में। याद रखेंगे। हरियाणा के लौह पुरुष शिल्पी किस नाम से किस को जाना जाता है? इस नाम से चौधरी बंसीलाल को। ठीक है, भारत के सरदार पटेल
को जो है लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखेंगे। वैसे जो हरियाणा का पूछ ले तो चौधरी बंसीलाल है। साक्षरता दर में सबसे नीचे हरियाणा का कौन सा जिला है? मेवात है भाई, नू नाम रख दिया है उसका, याद रख लियो। तोशाम हिल्स कहाँ स्थित है? ब्याणी में भाई, ब्याणी में, ठीक है। कोटला हिल्स कहाँ स्थित है? मेवात में। मेवात का नाम नू रख दिया है, याद रख लियो। फतेहाबाद जिला हिसार से कब अलग हुआ? 15 जुलाई 1997, ठीक है। मारुति सुजुकी का भारत में सबसे पहला कारखाना जो है स्थापित किया गया मानेसर गुरुग्राम में, ठीक है, मानेसर गुरुग्राम में। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ पर है? गुरुग्राम में, याद रखेंगे। गुरुग्राम को मेडिसिटी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। मेडिसिटी जो है किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 ईस्वी में, याद रखेंगे 1526। हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री जो है उप प्रधानमंत्री बना? चौधरी देवीलाल। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, याद रखेंगे। राव वीरेंद्र सिंह जो है हरियाणा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, याद रखेंगे। और पहले गैर कांग्रेसी, यदि गैर कांग्रेसी पूछ ले तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र। हरियाणा का कौन सा जिला विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है? अम्बाड़ा को जो है साइंस सिटी कहा जाता है। और जो ब्लू बर्ड झील है कहाँ स्थित है? हिसार में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। भारत की किस दिशा में हरियाणा स्थित है? भाई उत्तर पश्चिम में है भाई। हरियाणा प्रदेश जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, याद रखेंगे। हमारी जो लोकेशन है वो क्या है? उत्तर पश्चिम। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है? सियोनसर, ठीक है, या सोनसर वन। तिलियार झील कहाँ स्थित है? रोहतक में। हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है? गुरुग्राम। हेमचंद्र यानी कि हेमू हरियाणा के किस जिले से थे? रेवाड़ी से था भाई। हेमचंद्र विक्रमादित्य एक महान हिंदू शासक, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। माधवगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में? महेंद्रगढ़ में। केयू के यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में भाई। 1956 में बनी थी, पहली यूनिवर्सिटी है भाई, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी जो है। हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है? परमेश्वर का निवास अर्थात भगवान का निवास। हरियाणा का क्षेत्रफल भाई पक्का पूछा जाएगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर है, याद रख लियो। 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल है। दमदमा झील जो है किस जिले में स्थित है भाई? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। राष्ट्रीय अश्व शोध केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार में, याद रखेंगे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान भी हिसार में है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा भाई? ब्लैक बक, काला हिरण भाई, ठीक है, काला हिरण, याद रख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय पक्षी जो है ब्लैक फ्रैंकोलिन है, काला तितर बोला अगर उसने। हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1886 में हुई थी, याद रखेंगे, 1886 में। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? आगरा विश्वविद्यालय से भाई। छोटू राम मोड़ तो पढ़ा था आगरा विश्वविद्यालय से। अगला, हरियाणा में सीमेंट बनाने वाला चूने का पत्थर कहाँ मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों में भाई, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों में। किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? यमुनानगर में भाई, यमुनानगर में। सुनारिया जेल किस जिले में स्थित है? रोहतक में भाई, रोहतक में। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में? पंचकुला में भाई, वीर शिकारगढ़, ठीक है। और एक और वीर बारा पूछ ले तो जींद में, याद रख लियो, ठीक है। बीरबारा भी पूछ ले, ये दोनों सेम से नाम है। हरियाणा में बाटा जूता बनाने की फैक्ट्री कहाँ स्थित है भाई? फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे अधिक किस फूल की खेती होती है? वह कौन सा फूल जो है सबसे ज़्यादा बोया जाए है? ग्लेडियोलस, ठीक है। आपा मारे बिना किसी स्वर्ग किसने देखा? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती, वह खुद मरे स्वर्ग दिखे है, ये एक मुहावरा है। हरियाणा राज्य में चमड़ा उद्योग किस जिले में है? फरीदाबाद में। इसके अलावा फरीदाबाद में प्लास्टिक उद्योग है, ट्रैक्टर उद्योग है, जेसीबी उद्योग भी है भाई, याद रख लियो। अन्य उद्योग पूछ ले तो ये भी इसका राइट आंसर ही रहेगा, फरीदाबाद ही रहेगा। हरियाणा में सबसे अधिक बासमती चावल का निर्यात वाला बाजार करनाल भाई, दान का कटोरा भी कहा जा है। सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में भाई, गुड़गांव में। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है भाई? पंचकुलम सबसे ज़्यादा वन है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन जो है सिरसाम पाए जहाँ भाई, ठीक है, याद रख लियो। और प्रतिशतता कम जो है फतेहाबाद में सबसे कम। पेपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता भाई? यमुनानगर को भाई, यमुनानगर में शुगर सरस्वती शुगर मिल भी है उड़े। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब बंद किया गया? 1 अप्रैल 1998 में। हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा में पंचवटी मंदिर कहाँ है? पलवल में, ठीक है। पंचमुखी मंदिर यमुनानगर में। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्टेडियम कहाँ पर है? राई सोनीपत में भाई। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत राई में है, याद रख लियो, बहुत बार पूछा जाए ये सवाल भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? करनाल में। भाई करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी शोध पूछ ले तो भी, केंद्रीय मिट्टी लवणता की जांच भी करो है भाई करनाल में, याद रख लियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ ले कई बार। शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 900 से 2300 मीटर भाई, लगभग 900 से 2300 मीटर ऊंची है भाई शिवालिक श्रेणी, याद रखेंगे। उसके बाद हरियाणा की सर्वाधिक सफलतम फिल्म वो चंद्रावल 1984 में रिलीज हुई थी भाई चंद्रावल। हरियाणा में मशीनों के कल पुर्जों शराब का निर्माण कहाँ पर होता है? यमुनानगर में भाई, यमुनानगर, ठीक है, जगाधरी में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भाई हिसार में है, याद रख लियो, केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो है करना हिसार में है। कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। कौन से बौद्ध साहित्य की हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो ये देख लियो भाई मंजीवन, मानिकाय और दिव्यावदान है, ठीक है। 1920 में डिवीजन कॉन्फ्रेंस के सचिव कौन बने थे? भाई पंडित नेकीराम शर्मा बने थे भाई, याद रख लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाए। हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। हरियाणा में एटलस साइकिल का उद्योग कहाँ स्थित है? सोनीपत में है, याद रखेंगे, कहाँ स्थित है? सोनीपत में, ठीक है। अगला देखिए, सबसे ज़्यादा जो है खुम्बी मशरूम की खेती भी सोनीपत में होती है। हरियाणा में धर्मनगरी किस जिले को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिश्वर, ब्रह्म सरोवर, शेख चिल्ली का मकबरा, गीता उत्सव, ये सारा सिस्टम कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा के किस जिले में स्थित है? चरखी दादरी, 1981 में बनी थी। बूडिया का रंग महल जो है कहाँ पर स्थित है? ये बताना आपने। बूडिया का जो रंग महल है वो कहाँ स्थित है? यमुनानगर में, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की कौन सी महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? संतोष यादव, जिनका संबंध रेवाड़ी से है, जो निवास उनका गाँव है, याद रखेंगे। जल महल कहाँ स्थित है? नारनौल में, भाई याद रख लियो, जल महल कड़ा है नारनौल में। छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था? भाई गढ़ी सापला, ठीक है, 24 नवंबर 1881 को हुआ था छोटू राम का जन्म। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? खानपुर कला, सोनीपत में। हरियाणा में रामायण के श्लोक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नचारखेड़ा, भिवानी, ठीक है ना, याद रखेंगे, नचारखेड़ा, भिवानी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 1 लाइनर फटाफट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टध्यायी कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी से मिल जाती है? टांगरी नदी भाई, टांगरी नदी, ठीक है। योद्धा काल में रोहतक को क्या कहा जाता था? बहुधान्य कहा जाता था, याद रखेंगे। 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत कौन सी झील का निर्माण किया गया? बड़खल झील का, याद रखेंगे, बड़खल झील। चरखी दादरी जिला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में। फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किस से संबंधित है? खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से संबंधित है, याद रखेंगे, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 143, ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला? लाला हरदेव सहाय ने 1936 में। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? मोहम्मद शेख तुर्क, याद रखेंगे, शेख मोहम्मद तुर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, हरियाणा के किस वर्ष में सभी गाँव में बिजली पहुँच गई? 1970 में। शीश महल कहाँ स्थित है? फरूखनगर, गुरुग्राम में, ठीक है। शीश महल कहाँ स्थित है? शीश महल गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 147, सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा नदी है। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकूला में है। दक्षिण हरियाणा को क्या कहा जाता है? गुरु जंगल, ठीक है, कुरु जंगल, सॉरी। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके तहत किसे कहते हैं? रावली सुपर तापीय परियोजना को ही जो है इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहा जाता है, याद रखेंगे। इसका ये दूसरा नाम है, दोनों ही नामों से आ सकता है। 1989 में भारत की उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौधरी देवीलाल बने थे भाई। हरियाणा के किस शहर में रेलवे वर्कशॉप है? जगाधरी में, यमुनानगर में है जो जगाधरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 153 जो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आगे रोल होती है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? झज्जर में है, याद रखेंगे। करनाल का प्रमुख खनिज कौन सा है? शोरा है। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? साइबी नदी है, याद रखेंगे, साइबी नदी जो है दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है। लाट की मस्जिद किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने, जो हिसार में स्थित है, याद रखेंगे। खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? सावनी की फसल भी कहा जाता है।
ठीक है, सावन की फसल भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार में किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने। ठीक है, हिसार जिले से जो है किसने नेतृत्व किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने जो है हिसार जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनावली की खोज किसने की थी? R.S. बिष्ट ने। ठीक है, R.S. बिष्ट ने जो है बनावली की खोज की थी। बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है? सुदर्शन झील के कारण। ठीक है, जो झज्जर में स्थित है, याद रखेंगे सुदर्शन झील। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता जो है चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? अम्बाड़ा में है भाई सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है जींद में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है, याद रखेंगे, लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। लाला हरदेव साय ने दूसरे समाचार पत्र कौन सा था भाई उनके द्वारा निकाला गया था? जो सेवक था, जो 1941 में निकाला था लाला हरदयाल ने, जो समाचार पत्र था, दूसरा था ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो है ग्राम सेवक था, 1936 में निकाला था। अभी ये भी बात की थी हमने, पीछे आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बलामिदीर के अनुसार जो है हरियाणा की जलवायु को में किसको जो है स्थान नहीं मिला? ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को जो है स्थान नहीं मिला, उन्होंने जो है डिवाइड किया था। पृथ्वी राज का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? हांसी से। फीसेंट प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? मोरनी पंचकूला में। नगर निगम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद है, याद रखेंगे। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है, खरोष्टी लिपि में अभिलेख हरियाणा में कहाँ मिला? करनाल में। मोरनी की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1220 मीटर। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। किस झील को देखने से दूर दूर से सैलानी आते हैं? सुल्तानपुर को। ठीक है ना, बहुत अच्छी झील है सुल्तानपुर झील को, जो कि गुरुग्राम में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 174, हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक। हरियाणा की सबसे छोटी नहर जो है भिवानी नहर है, याद रखेंगे। भिवानी नहर हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी नहर है। इंडो ग्रीक सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोहतक से। ठीक है, याद रखेंगे, रोहतक से। हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी अड्डा जो है किस वर्ष बना था? 1843 में, और 1843 में ही संडे की छुट्टी की गई थी। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित है? भिवानी के कैरू में, याद रखेंगे, भिवानी के कैरू में। हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री कौन थे? संदीप सिंह भाई, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई है? CNG की सेवा। ठीक है, CNG जो बस हैं वो इसी नाम से शुरू की गई है। मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? काला सोना भाई। शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में है। हरियाणा में बाटा जूते बनाने का कारखाना कहाँ है? फरीदाबाद में। लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री कहाँ है? वो है MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? रोहतक में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को जो कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? 2003 में, याद रखेंगे। ठीक है, हरियाणा की स्थापना के समय हरियाणा में कितने ज़िले थे? 7 ज़िले हुआ करते थे, याद रखेंगे। हरियाणा में प्लास्टिक उद्योग कहाँ पर है? बताइए। प्लास्टिक उद्योग जो है फरीदाबाद में है, याद रखेंगे। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी गहराई पर है? 700 से 900 मीटर। ठीक है, 700 से 900 मीटर पर है। हरियाणा में सर्वाधिक जो है किस मसाले की खेती होती है? हल्दी की। शेख चिल्ली का मकबरा जो है थानेसर कुरुक्षेत्र में है, याद रखेंगे, शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा जो किसने बनवाया था? दारा शिकोह ने बनवाया था शाहजहाँ के काल में। ठीक है, याद रखेंगे, शाहजहाँ के काल में जो है दारा शिकोह ने बनवाया था। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्य किसे माना जाता है? चौरंगी नाथ को माना जाता है। हरियाणा में विष्णु की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? फिजीलपुर सोनीपत में। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है? यमुनानगर में। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री है, उत्तराखंड, याद रखेंगे, यमुनोत्री उत्तराखंड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 198 जो है क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है। यमुना नदी जो है हरियाणा में यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छैल गिल जांगी फिल्म कब प्रदर्शित की गई थी भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, सीधा 1985 में। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? हिसार में भाई, हमारे हिसार में स्थित है, याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई? CCHU, ये भी हिसार में, ये याद रखेंगे, हरियाणा के हिसार प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी।
चौधरी देवीलाल का जन्म जो है किस जिले में हुआ था? सिरसा में, याद रखेंगे सिरसा जिले में जो है चौधरी देवीलाल जन्मे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 202 है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने। ठीक है। दिल्ली पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन सा था? हेमचंद्र। हेमू किस नगर का मूल निवासी था? रेवाड़ी का। हेमचंद्र एक व्यापारी हुआ करता था। हिसार व हाँसी के किस सेना नायक ने हाँसी दुर्ग को जीता था? जाटवा। ठीक है, याद रखेंगे जाटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? झज्जर में। हरियाणा राज्य के प्रथम जनगणना कब हुई? 1971 में जो है हरियाणा प्रदेश की जनगणना होती है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? फरीदाबाद में। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। हरियाणा में कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं? 84.6%, 0.6% जो है साक्षर पुरुष हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आंकड़े पूछे जाते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात 879 है। हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान जो है भीम पुरस्कार है। योगेश्वर दत्त का संबंध जो है कुश्ती से है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे छपने वाले हैं। हरियाणा के किस जिले में कैक्टस गार्डन है? पंचकूला में है भाई। गुरुद्वारा नीम साहिब जो है कहाँ स्थित है? कैथल में भाई। तेग बहादुर के किससे संबंधित है? ठीक है, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, याद रखेंगे। रजिया बेगम का मकबरा जो है कैथल में है, याद रखेंगे भाई। जो तेग बहादुर शहजादा जो है देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन तक कहाँ रुके थे भाई? गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे, याद रख लियो। अदिति मंदिर किस जिले का मुख्य मंदिर है? बताइएगा। करनाल का। घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? रेवाड़ी में है, याद रख लियो, रेवाड़ी में। ठीक है। राम राय तीर्थस्थल कहाँ पर स्थित है? जींद में। इब्राहिम लोधी का मकबरा कड़ा है पानीपत में। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? यमुनानगर में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है भाई? कुरुक्षेत्र में। बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन जो है कब हुआ भाई? 1970 में, 9 जुलाई। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है बोरा सेंधा कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिंजौर पंचकूला में। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करने का काम करती है? यमुना नदी, आपको पता होगा, ठीक है ना। जल्दी बताइए, कौन सा प्रदेश में सभी पर्यटन स्थलों के नाम जो पक्षियों के नाम पर रखे गए? हरियाणा में। अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? 1858 में जो है अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में मिलाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का जो प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात है वो सबसे कम है? वो है हरियाणा प्रदेश का। सीधी सी बात है, लिंग अनुपात हरियाणा प्रदेश का कम है। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? ठीक है, बताइएगा कौन बनी थी? कर्णम मल्लेश्वरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 20वां है, ठीक है, याद रखेंगे 20वां स्थान है। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराने वाला भारत का हरियाणा कौन सा राज्य बना? देखिए कौन सा राज्य बना था? पहला राज्य बना था 2010 में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिरसा में है, याद रखेंगे, सिरसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 236 क्वेश्चन नंबर 236 जो है 37 हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में किस में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? अरावली पहाड़ी के अंतर्गत। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ था? 7वें। हरियाणा राज्य कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 17वें। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? महेंद्रगढ़ में, याद रखेंगे कौन से में? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1937 में। हरियाणा के किस जिले में जो है नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1967 में। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? हिसार को,
ठीक है, हिसार जिले को जो है अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाया था लाला लाजपत राय जी ने। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने हरियाणा के किस नगर में की थी? कुरुक्षेत्र में। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम हरियाणा के कौन से 2 नगर शामिल किए गए थे? स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है हरियाणा प्रदेश के कौन से 2 नगर जो है शामिल किए गए थे? करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016 में निवेशकों को आकर्षण करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं क्लास होनी चाहिए। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? जल्दी बताइए क्या था, किसको जो है नियुक्त करने का काम किया गया था? साक्षी मलिक। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी जो है राशि देने की घोषणा की गई? जल्दी बताइए। 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़। गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़, उसको सिल्वर को 4 और जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।